धर्मपुर गांव में 5 साल की शमिता अपने माता पिता के साथ रहती थी। शमिता बचपन से ही अपनी माँ को तुलसी माँ की पूजा करते देखती थी, इसलिए जब वो 5 साल की हुई तब से उसने भी तुलसी माँ की पूजा करनी शुरू कर दी। अब वो हर दिन तुलसी माँ की पूजा अर्चना करती और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती। ऐसे ही समय बीता और शमिता अब 22 साल की हो गई। एक रोज उसके पिता रमेश अपनी पत्नी रमा से, अपनी शमिता बड़ी हो चुकी है, अब वक्त आ गया है उसके हाथ पीले करने का। बिल्कुल सही कहा जी आपने, मैं भी आपसे इस बारे में ही बात करने वाली थी। अब उन्होंने लड़के की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में शमिता का रिश्ता पक्का हो गया और फिर 2 महीने के अंदर ही उसकी शादी भी हो गई। विदाई के वक्त उसकी माँ ने उससे कहा, बेटी, अपने गरीब माता पिता को माफ कर देना। तुझे देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इस तुलसी माँ के। इसे तू अपने साथ ले जा, ये हमेशा तुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी। शमिता तुलसी माँ का गमला लिए अपने ससुराल आ गई। ससुराल आने के बाद भी शमिता सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तुलसी माँ की पूजा करती और उसके बाद ही अन्न ग्रहण करती। उसने अपने मायके की आदत को ससुराल में भी कायम रखा। उसे ऐसा करते देख उसकी दोनों जेठानियां उसका खूब मजाक उड़ाती। देखो तो इस गरीब को, तुलसी माता की कितनी भक्त बनती फिरती है। अरे इसकी ये भक्ति तो मैं यूं ही बंद करवा सकती हूँ। अच्छा, पर वो कैसे? जरा अपने कान तो इधर लाओ। फिर रात में दोनों जेठानियों ने मिलकर तुलसी माता के उस गमले को दूर ले जाकर फेंक दिया। अगले दिन शमिता नहाकर तैयार होकर आंगन में तुलसी माँ की पूजा करने गई तो उसने देखा कि वहाँ तुलसी माँ का पौधा नहीं है। हे भगवान, मेरी तुलसी मैया कहाँ गई? शमिता ने हर जगह ढूंढा लेकिन उसे कहीं भी वो गमला नहीं मिला। ये देख शमिता का दिल टूट गया। उसने उस रोज खाना ही नहीं खाया क्योंकि उसका नियम था कि वो तुलसी माता की पूजा करने के बाद ही खाना खाती थी। उस रोज वो बस सारा दिन अपने कमरे में बैठे बैठे रोती रही। ऐसे ही 2 दिन बीत गए लेकिन शमिता ने अन्न का दाना तक नहीं खाया। उसकी ऐसी आस्था देख तुलसी माँ बहुत प्रसन्न हुई। शमिता की आस्था और भक्ति देख मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर उनके आशीर्वाद से शमिता की खाट के चारों ओर तुलसी माँ का वो गमला प्रकट हो गया। अगली सुबह जब शमिता सोकर उठी तो ये चमत्कार देख वो बहुत खुश हुई। मेरी तुलसी माता, मैं जानती हूँ ये सब माँ तुलसी का ही चमत्कार है। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब आपको यहाँ से ना तो कोई चुरा पाएगा और ना ही मुझसे दूर कर पाएगा। मैं अभी नहाकर आपकी पूजा करती हूँ। इसके बाद शमिता नहाकर तुलसी माँ की लगन और भक्ति से पूजा करती है और फिर रसोई में जाकर अपने लिए खाना परोसकर खाने लगती है। देखा तुमने सुमन, हमारी देवरानी का धर्म नियम पूरा हो गया। 2 दिन भूखा रहकर ही इसकी अकल ठिकाने पर आ गई। सच कहा भाभी, पेट पूजा के आगे सब पूजा फेल है। नहीं नहीं दीदी, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने अपने धर्म का नियम नहीं तोड़ा, ना ही मैंने तुलसी माँ की पूजा किए बिना अन्न ग्रहण किया है। लेकिन इस घर में तो तुलसी का पौधा है ही नहीं और तुम जो गमला लाई थी उसे तो हमने ही फेंक। इतना कहकर बड़ी जेठानी चुप हो जाती है। इसके बाद शमिता को सारी बात समझ आ जाती है। कोई बात नहीं दीदी, आपकी इस भूल के कारण मेरी तुलसी माँ को अपनी इस भक्त का ख्याल आया और उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझ पर बरसाया। फिर शमिता उन दोनों को अपने कमरे में लेकर जाती है जहाँ उसकी चारपाई के चारों ओर तुलसी के गमले लगे होते हैं। ये देख दोनों जेठानियां हैरान हो जाती हैं और वो अपनी देवरानी से और तुलसी माता से अपने किए की क्षमा मांगती हैं। शमिता, तुलसी माँ के प्रति तुम्हारी भक्ति बहुत सच्ची है। हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। हाँ शमिता, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं दीदी, मैंने आप दोनों को माफ किया। इसके बाद तीनों देवरानी जेठानी साथ में मिलकर हर रोज तुलसी माँ की पूजा करती, साथ ही तुलसी माता की कथा भी पढ़ती। फिर कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से भर गया। साथ ही माँ तुलसी के आशीर्वाद से तीनों की सूनी गोद भी भर गई। एक समय की बात है, मोहनपुर नामक गांव में सदानंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो स्वभाव से बहुत धर्म, कर्म और पूजा पाठ करने वाला था। ब्राह्मण नियम से रोजाना सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाता था। उसी पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने एक लड़की का रूप धारण किया और पीपल में से निकलकर उस ब्राह्मण के पास आई। तुम कौन हो बेटी?
तुमने मुझे पिता कहा है? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपको रोजाना यहाँ पीपल पर जल चढ़ाते हुए पूजा करते देखती हूँ, इसलिए मैंने आपको अपना पिता कहा है। पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ आपके घर चलूं? मेरे साथ? पर मेरी तो पहले से ही 6 लड़कियां हैं। अगर मैं इसे अपने घर ले गया तो खिलाऊंगा क्या? हम तो रूखा सूखा खा लेते हैं, पर ये बेचारी रूखा सूखा कैसे खा पाएगी? ब्राह्मण कुछ नहीं बोला और वापस घर लौट आया। अब ब्राह्मण जब भी पीपल पर जल चढ़ाने जाता तो ऐसा हर रोज होने लगा। इसी चिंता में ब्राह्मण बहुत कमजोर हो गया, उसका मन अशांत रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी उससे बोली, सुनो जी, क्या बात है, आप कुछ दिनों से अशांत और दुखी दिखाई दे रहे हो। मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी आप इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? इसका क्या कारण है? आपको कौन सी चिंता सता रही है? मुझे कहिए, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। यशोदा, कुछ दिनों से मैं जब भी पीपल पर जल चढ़ाने जाता हूँ, उस पीपल में से एक लड़की निकल कर आती है और मुझे बड़े प्रेम से पिताजी कहकर बुलाती है और रोजाना मेरे साथ आने की बात कहती है। अब तुम ही बताओ, हम उस कन्या को क्या खिलाएंगे और उसकी क्या सेवा करेंगे? अरे, तो इसमें चिंता की क्या बात है? जहाँ हमारी 6 लड़कियाँ हैं, वहाँ एक और सही। और उसने आपको पिता कहा है, अब वो हमारे यहाँ आएगी तो अपना भाग्य साथ लेकर आएगी, इसलिए उसे कल अपने साथ ले आना। अगले दिन जब कन्या रूप में माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मण को घर साथ चलने के लिए कहा, तो वो लड़की को अपने साथ घर ले आया। जिस दिन से ब्राह्मण उस लड़की को घर लाया, उसी दिन से उसके दिन बदलने लगे। यशोदा, तुम्हें पता है, भिक्षा के लिए जहाँ रोज मुझे 1 या 2 कटोरी आटा मिलता था, आज मुझे बोरी भरकर आटा चावल मिले हैं। यशोदा, मुझे तो लगता है कमला हमारे लिए देवी लक्ष्मी का रूप बनकर आई है। वैसे हमारी सब बिटिया बाहर खेल रही हैं, पर कमला बिटिया कहाँ है? रसोई में जबरदस्ती खुद खाना बनाने चली गई है। मैंने तो उसे कहा कि तू अभी बहुत छोटी है, तेरा हाथ जल जाएगा, पर वो नहीं मानी। हम सबके लिए भोजन बना रही है। अच्छा, फिर तो मैं जल्दी से हाथ मुंह धो लेता हूँ। अपनी कमला बिटिया के हाथ का गरम गरम भोजन खाऊंगा। कन्या ने गूंथने के लिए आटा निकाला तो आटे की परात अपने आप भर गई। वो कन्या जिस किसी चीज को हाथ लगाती वो दुगनी हो जाती। कन्या रूपी देवी लक्ष्मी ने कई प्रकार के भोजन बना दिए। सभी ने उस दिन भरपेट भोजन किया। कमला, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। पिताजी, फिर तो आप थोड़ी सी दाल और ले लो। सब भोजन कर चुके थे। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी का भाई मिलने गया। यशोदा बहन, कहाँ हो? अरे ज्ञान भैया, आप अचानक? हाँ, वो गांव में थोड़ा जरूरी काम था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। यशोदा बहन, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो वो भी लेती आना। सब तो भोजन कर चुके हैं, अब मैं ज्ञान भैया को क्या खिलाऊंगी? माँ, क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो? बेटी, तेरे मामा आए हैं, रसोई में कुछ भी खाने को नहीं है। अब भैया को क्या दूं? उन्होंने खुद से भोजन की इच्छा जताई है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। कमला तो साक्षात देवी लक्ष्मी थी। वो रसोई में गई और अपने मामा के लिए स्वादिष्ट भोजन बना लाई। उन्होंने खुशी खुशी भोजन किया। शाम हुई तो कमला ब्राह्मणी से बोली, माँ, आप दिया जलाकर यहीं कोठरी में रख दो, आज मैं यहीं सोऊंगी। पर कमला बेटी, तू अभी बहुत छोटी है, यहाँ अकेले कैसे सो पाएगी? तू डर गई तो? माँ, आप चिंता मत करो, मैं नहीं डरूंगी। यशोदा को समझाकर कमला बनी लक्ष्मी माँ कोठरी में ही सो गई। आधी रात को कन्या के रूप में माँ लक्ष्मी उठी और कोठरी में चारों ओर देखने लगी और देखते ही देखते कोठरी में धन दौलत और अनाज के भंडार भर गए। माँ लक्ष्मी अपने देवी रूप में आ गई और वहाँ से जाने लगी। तभी ब्राह्मण ने उन्हें आवाज लगाई, देवी लक्ष्मी, आप मेरे घर में एक कन्या के रूप में बेटी बनकर आई और मैं आपको पहचान भी नहीं सका। हे लक्ष्मी माँ, हम पर कृपा करो। हे देवी लक्ष्मी, हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर देना। तुम दोनों ने तो मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दिन रात पूजा पाठ में ध्यान लगाते हो, मेरी पूजा करते हो, सबका भला करते हो। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही दयालु है। ये देखकर मुझे अपार प्रसन्नता हुई है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे जीवन में धन दौलत वैभव और शांति में वृद्धि होगी। इतना कहकर देवी लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई और उस दिन से ब्राह्मण के घर में सभी प्रकार के सुखों का वास हो गया।